बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मरकर जिंदा होने वाले परिंदे। जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से कहा कि या अल्लाह तुम मुर्दों को कैसे जिंदा करता है, मैं देखना चाहता हूँ, तो अल्लाह ने उन्हें 4 परिंदे पालने के लिए कहा और इनका कीमा बनाकर सबको मिलाने के लिए कहा और उसे 4 हिस्सों में बांटकर पहाड़ों की चोटियों पर रखने के लिए कहा। मुर्गा, कबूतर, गिद्ध और मोर को ही क्यों हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने चुना, सब जानने को मिलेगा, तो वीडियो को पूरा देखें। तो आइए अब शुरू करते हैं। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह ने एक मर्तबा खुदावंदे कुद्दूस के दरबार में ये अर्ज किया कि या अल्लाह तुम मुझे दिखा दे कि तुम मुर्दों को किस तरह जिंदा फरमाएगा। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि ऐ इब्राहिम, क्या इस पर तुम्हारा ईमान नहीं है? तो आपने अर्ज किया कि क्यों नहीं मेरे अल्लाह, मैं इस पर ईमान तो रखता हूँ, लेकिन मेरी तमन्ना ये है कि इस मंजर को मैं अपनी आँखों से देख लूँ ताकि मेरे दिल को करार आ जाए। तब अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुम 4 परिंदों को पालो और उनको खूब खिला पिलाकर अच्छी तरह पाल लो और फिर तुम उन्हें जबह करके और उनका कीमा बनाकर पहाड़ों पर थोड़ा थोड़ा गोश्त रख दो। फिर उन परिंदों को पुकारो तो वो परिंदे जिंदा होकर दौड़ते हुए तुम्हारे पास आ जाएंगे और तुम मुर्दों के जिंदा होने का मंजर अपनी आँखों से देख लोगे। चुनांचे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने एक मुर्गा, एक कबूतर, एक गिद्ध और एक मोर लिया और इन 4 परिंदों को पाला और एक मुद्दत तक इन 4 परिंदों को खिला पिला कर बड़ा किया। फिर इन 4 परिंदों को जबह करके इनके सरों को अपने पास रख लिया और इन 4 का कीमा बनाकर सबको मिला लिया और थोड़ा थोड़ा गोश्त पहाड़ों की चोटियों पर रख दिया और दूर से खड़े होकर इन परिंदों का नाम लेकर पुकारा कि ऐ मुर्ग, ऐ कबूतर, ऐ गिद्ध, ऐ मोर। आपकी पुकार पर एकदम पहाड़ों से गोश्त का कीमा उड़ना शुरू हो गया और हर परिंदे का गोश्त पोस्त हड्डी पर अलग होकर 4 परिंदे तैयार हो गए और वो 4 परिंदे बिना सरों के दौड़ते हुए हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास आ गए और अपने अपने सरों से जुड़ गए और दाना चुगने लगे और अपनी अपनी बोलियां बोलने लगे और हजरत इब्राहिम ने अपनी आँखों से मुर्दे के जिंदा होने का मंजर देख लिया और इनके दिल को इत्मीनान व करार मिल गया। इस वाक़ये का जिक्र खुदावंदे करीम ने कुरान पाक की सूरह बकरा में इन लफ्जों के साथ बयान फरमाया है कि और जब अर्ज की इब्राहिम ने, ऐ रब मेरे, मुझे दिखा दे तो कैसे मुर्दे जिलाएगा। फरमाया, क्या तुझे यकीन नहीं? अर्ज की, यकीन क्यों नहीं, मगर ये चाहता हूँ कि मेरे दिल को करार आ जाए। फरमाया, तो अच्छा, 4 परिंदे लेकर अपने साथ हिला ले, फिर उनका एक एक टुकड़ा हर पहाड़ पर रख दे, फिर उन्हें बुला, वो तेरे पास चले आएंगे पाँव से दौड़ते हुए, और जान रख के अल्लाह गालिब हिकमत वाला है। 4 परिंदों का कीमा बनाकर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने पहाड़ियों पर रख दिया था। फिर अल्लाह ताला का हुक्म हुआ कि इन मुर्दे परिंदों को पुकारो। चुनांचे आपने 4 को नाम लेकर पुकारा तो इससे ये मसला साबित हो गया कि मुर्दों को पुकारना शिर्क नहीं है, क्योंकि जब मुर्दे परिंदों को अल्लाह ताला ने पुकारने का हुक्म फरमाया और एक जलीलुल कद्र पैगम्बर ने इन मुर्दों को पुकारा तो हरगिज हरगिज ये शिर्क नहीं हो सकता, क्योंकि खुदावंदे करीम कभी भी किसी को शिर्क का हुक्म नहीं देगा, न कोई नबी हरगिज हरगिज कभी शिर्क का काम कर सकता है। तसव्वुफ का एक नुक्ता, हजरत इब्राहिम ने जिन 4 परिंदों को जबह किया, इनमें से हर परिंदा एक बुरी आदत में मशहूर है। मसलन मोर को अपनी शक्लो सूरत की खूबसूरती पर घमंड रहता है और मुर्गे में कसरते शहवत की बुरी आदत है और गिद्ध में हिर्स और लालच की बुरी आदत है और कबूतर को अपनी बुलंद परवाजी और ऊंची उड़ान पर गुरूर होता है। तो इन 4 परिंदों के जबह करने से इन 4 आदतों को जबह करने की तरफ इशारा है कि 4 परिंदे जबह किए गए तो हजरत इब्राहिम को मुर्दों के जिंदा होने का मंजर नजर आया और इनके दिल में नूरे इत्मीनान की तजल्ली हुई, जिसकी बदौलत इन्हें नफ्से मुतमइन्ना की दौलत मिल गई। तो जो शख्स ये चाहता है कि उसका दिल जिंदा हो जाए और उसको नफ्से मुतमइन्ना की दौलत नसीब हो जाए, तो उसको चाहिए कि मुर्ग जबह करे, यानी अपने शहवत पर छुरी फेर दे, और मोर को जबह करे, यानी अपनी शक्लो सूरत और लिबास के घमंड को जबह कर डाले, और गिद्ध को जबह करे, यानी हिर्स और लालच का गला काट डाले, और कबूतर को जबह करे, यानी अपने बुलंद परवाजी और ऊंचे मर्तबे के गुरूरो नखवत पर छुरी चला दे।
اگر کوئی ان چاروں بری خصلتوں کو جبہ کر ڈالے گا تو انشاءاللہ وہ اپنے دل کے زندہ ہونے کا منظر خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا اور اس کو نفس مطمئنہ کی سرفرازی کا شرف حاصل ہو جائے گا۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ جانکاری پسند آئی ہوگی، تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔